हेलो गाइस वेलकम बैक। आपका एक बार से फिर से ड्यू टारगेट कॉमर्स में स्वागत है। मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल शेड्यूल, जो कि आप फॉलो करेंगे तो आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हुए 99% मार्क्स जरूर गेन करेंगे अपने बोर्ड्स के एग्जाम में। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि उनको एक लॉकडाउन में इस तरीके का टाइम टेबल चाहिए जिससे कि वो फॉलो करते हुए अपनी इंजॉयमेंट भी साथ में करते रहें और उनकी स्टडी पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े और उनके मार्क्स भी अच्छे आए बोर्ड्स में। इसके लिए मैंने सारी जगह से सर्च करके बहुत बेस्ट टाइम टेबल, बिल्कुल एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड टाइम टेबल जो है वो मैं यहाँ पर लेकर के आ गया हूँ। तो आप अगर इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे जो मैंने यहाँ पे बनाया है वो आपको 99% मार्क्स दिलाएगा, ये गारंटेड है। आप इसको टाइम टेबल को फॉलो करें। अब कई बार क्या बच्चों के मन में क्वेश्चन उठेगा, अगर वो टाइम टेबल बनाने के लिए तैयार भी है और उसको फॉलो करने के लिए तैयार है तो होता क्या है कि वो लेकर के बैठते हैं एकदम शिद्दत के साथ, कॉपी पेन लेकर बैठते हैं, आज तो भाई पक्का बढ़िया वाला टाइम टेबल बनेगा और इस टाइम टेबल को फॉलो जरूर ही करेंगे। अब देखो कई लोगों के तो पहले से ही फिक्स रहते हैं कि भैया मेरे को इतने % मार्क्स लेके आने हैं, तो उसके पहले से ही मैनेजमेंट अपनी तरफ से करके चलते हैं। लेकिन कई लोगों का क्या होता है, भाई हमें तो बस पास होना है, बस हमें तो पास हो जाए, तो 2-3 महीने पढ़ लेंगे उसमें पास हो जाएंगे। तो भाई पास होना है तो भी ये टाइम टेबल ना आपको मतलब ऐसा महसूस ही नहीं होने देगा कि आप बहुत ज्यादा मतलब इसमें आपको पढ़ना पड़ रहा है या एफर्ट बहुत ज्यादा लगाने पड़ रहे हैं। आपकी पढ़ाई भी इतनी बढ़िया होगी और आपके मार्क्स भी इतने बढ़िया आएंगे इस टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करेंगे। अब देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको 6 बजे से उठना है। अब कई लोगों का क्या रहेगा कि 6 बजे तो हमारा उठना ना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं रात तक बहुत ज्यादा फोन चलाते रहते हैं, फिर बाद में सुबह उनको उठने में दिक्कत हो जाती है, तो 6 बजे तक उनके लिए उठना मुश्किल हो जाता है। तो 6 बजे तो वो उठ ही नहीं पाते। अब वो क्या है कि भाई 6 बजे क्या, हम तो भाई 9 बजे तक भी नहीं उठते, 10 बजे तक भी हमारी मॉर्निंग ही नहीं होती, ऐसा रहता है कईयों के साथ। लेकिन ऐसा होता क्यों है, मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि ऐसा आप लोगों के साथ होता क्यों कि आप जितने टाइम उठना चाह रहे हैं उतने टाइम उठ नहीं पाते। ऐसा इसीलिए होता है आपके साथ क्योंकि जो भी आपने ना, देखिए अगर आप कोई अगले दिन अगर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कहीं जाना है या आपको किसी शादी को अटेंड करना है, मान लीजिए वो सुबह आपको उसकी ट्रेन पकड़नी है, अगले दिन आपके भाई की शादी है कुछ है, तो उसके लिए आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एकदम आप शाम को लग रहा है कि इमरजेंसी है, इस तरीके से आपने उसको फील किया, तो आपका माइंड आपको सुबह 6 बजे तो क्या 5 बजे उठा देगा, क्योंकि आपने दिमाग को क्या ऑर्डर दिया है, भाई कल सुबह तो जाना ही जाना है, अगर 1 मिनट भी लेट हो गए तो हमारी ट्रेन तो जाएगी, हो जाएगी मिस। अगर मैं 10 बजे सो के उठूंगा हमारी ट्रेन निकल जाएगी, छूट जाएगी। तो आप क्या अपने मम्मी पापा को भी फेल कर दोगे, सबसे पहले उठ जाओगे। इसका मतलब यह है कि आपने उनको अपने दिमाग को सही कमांड दिया है। आप रात को दिमाग को कमांड देके सोते हो, अरे अब तो स्कूल बंद है, हमें पढ़ना वढ़ना कुछ है नहीं, तो दिमाग को भी लगता है हाँ भाई जब रिलैक्स मिल ही रहा है तो ले लेते हैं। तो ऐसा आपको दिमाग को रॉन्ग कमेंट बिल्कुल नहीं देना है। आपको ना बस ये है कि कल ये वाला शेड्यूल है ना, अगर मैंने ये फॉलो कर दिया ना तो मैं आप रात को एक खुद को एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड दूंगा, ऐसे आपको अपने दिमाग को बोलना है। मतलब अगर आपने ये वाला शेड्यूल फॉलो कर लिया ना तो आप रात को अपने आप को एक बहुत बड़ा वाला रिवॉर्ड देंगे, मतलब कि कुछ भी ले सकते हैं आप। तो इस तरीके से अगर आप सोच के सोएंगे ना कि आपको सुबह एक इतना इंपॉर्टेंट वाला शेड्यूल है ना कि उसको मेरे को फॉलो करना ही करना है, इस तरीके से अगर आप खुद को कमांड देके सोएंगे तो ये शेड्यूल ही आपको सुबह सुबह उठा देगा। या फिर आप एक और बहुत बढ़िया सी टिप है वो आप यूज कर सकते हैं, आप खुद को बोल के सोएं, जो भी आपका नाम है ना आप अपने नाम को बोल के सोएं कि मेरे को सुबह इतने बजे उठा दियो। तो अब बात कर लेते हैं कि हमारा टाइम शेड्यूल रहेगा किस तरीके से। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 6 बजे उठना है, ठीक है। 6 बजे आप उठ गए, अब उठ के करना क्या है, आपको उठते ही ना कुछ करने नहीं लग जाना। सबसे पहले तो उठ के आपको 5 मिनट उठ के बैठ जाना है, मतलब उठ के ये नहीं कि लेटे रहना है, उठ के बैठ जाना है 5 मिनट के लिए। और बस कुछ आपको दिमाग में कुछ ख्याली पुलाव नहीं पकाने कि अभी मेरे को ये करना है, उठ के ये करना है वो करना है, बस उठ के आपको 5 मिनट सादा बैठ जाना है, ठीक है। जैसे ही आप उठ के 5 मिनट के लिए बैठेंगे बस उस टाइम पे एकदम 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपका माइंड जो है ना वो एकदम रिलैक्स मिलेगा आपको। अब क्या होता है, आप 5 मिनट बैठ लिए, अब होता है आपका आज का मॉर्निंग का रूटीन शुरू। तो क्या करना है आपको अपने मॉर्निंग रूटीन में, सबसे पहले 6 बजे उठे आप, 5 मिनट आपने बैठ के रेस्ट ले लिया। अब 6 से 6:30 तक आपको क्या करना है, 6 से 6:30 बजे तक के लिए आपको क्या करना है, अपने मॉर्निंग रूटीन की जो भी आपकी क्रियाएं हैं, आपको ब्रश करना है, मुंह धोना है, आपको पूरा तरीके से मतलब फ्रेश होना है, ठीक है। आपको क्या होना है, 6 से 6:30 तक आपको पूरे तरीके से फ्रेश हो जाना है।
आप ब्रश ब्रश सब कुछ करके फ्रेश हो जाएं। अब ये आपकी मॉर्निंग रूटीन की क्रिया हो गई। अब दूसरा क्या करना है, 6:30 से आपको 6:30 से 7 बजे तक के लिए क्या करना है, ये आपके लिए गोल्डन टाइम है। इस टाइम में आपको किसी भी तरह की चीजें नहीं सोचनी कि अभी आपको ये इतना ज्यादा पढ़ना है, इतना ज्यादा वो करना है, ये सब कुछ नहीं। आपको सिर्फ इस टाइम पे फोकस करना है। ये आधा घंटा आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इस आधे घंटे में आपको क्या करना है, योगा करना है और दूसरा एक्सरसाइज करना है। योगा पहले करेंगे आप, एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी वर्कआउट करेंगे, फुल बॉडी वर्कआउट। दूसरा, या तो आप फिर रनिंग पे जा सकते हैं या बाहर घूमने निकल सकते हैं। इस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे घूमने कई लोगों के मम्मी पापा मना करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने छत पे जाकर के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सुबह की सनलाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप वो लेंगे तो इससे आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा और आपका माइंड फोकस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद अनुलोम विलोम और भ्रामरी कर सकते हैं और आप ओम का उच्चारण जरूर करें, उससे माइंड एकदम काम हो जाता है। और अपने फेस पे ना थपथपी कर लें, तो इससे भी आपका माइंड जो है वो फोकस रहेगा, आप पढ़ाई में ध्यान ज्यादा लगा पाएंगे। अगला क्या करना है आपको, 7 बजे से क्या, अब यहाँ पे आपके 7 बज जाएंगे, आधे घंटे में आप ये कर लेंगे। तो 7 बजे से 7:30 तक आपको क्या करना है, आकर के कुछ ज्यादा नहीं, आके आपको नहाना है। मतलब थोड़ा गुनगुना पानी करके और फिर बाद में उसमें ठंडा पानी मिक्स करके आपको उससे क्या करना है, नहाना है। इससे आपके बॉडी की जितनी थकान है वो सारी डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपका बॉडी एकदम तरोताजा फील करने लग जाएगी। अगला आपको 7:30 हो जाते हैं, जैसे ही आपके आधे घंटे में आप नहा लेंगे। 7:30 से 8 बजे तक आपको क्या करना है, अब आता है आपका सबसे बढ़िया टाइम। इस टाइम को आपको खर्च नहीं करना फालतू की चीजों में कि आके आप अब बैठ गए, अब तो नाश्ता खाएंगे और फोन चलाएंगे, नहीं। आपको ये 7:30 से 8 बजे का टाइम यूज करना है। जो भी आपने कल रात को पढ़ा था उसको रिवाइज करना है। मतलब नया कुछ नहीं पढ़ना, जितना आपने कल पढ़ा था उसको इस टाइम पे रिवाइज करना है। तो आपको रिवाइज यानी संशोधन करना है उस चीज का जो भी आपने कल पढ़ा था। नेक्स्ट आता है आपका, अब बज जाते हैं आपके 8, 7:30 से 8 बजे तक किया। अब 8 बजे से आपको 8:30 तक क्या करना है, अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है। जैसे ही आप रिवीजन वर्क कर लेंगे कंप्लीट, उसके बाद आप करेंगे ब्रेकफास्ट। हैवी डिनर नहीं करना, उससे क्या होगा, स्टूडेंट को कभी भी हैवी डिनर तो करना नहीं चाहिए। दोपहर में कर सकता है, लेकिन अगर वो दिन में कर लेगा तो उसको क्या ड्राउजीनेस फील होगी, नींद आएगी उसको, इसीलिए आपको हैवी डिनर नहीं करना है। तो ये आपका ब्रेकफास्ट हो जाता है। उसके बाद जैसे ही आपके यहाँ पे 8:30 से 9 बजे तक के लिए, अब 8:30 तक आप क्या कर लेंगे, डिनर कर लेंगे। तो 8:30 से 9 बजे तक क्या करना है, आपको करने हैं गाइस डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इस टाइम पे आपका माइंड एकदम फ्रेश होगा, कोई आपको ये नहीं होगा कि मेरे को अभी वहां जाना है वहां जाना है। सब काम आप करके बैठे होंगे, फ्रेश होंगे। तो आप क्या इस टाइम पे डिफिकल्ट सब्जेक्ट करेंगे। आप सब्जेक्ट में आधे घंटे के सेशन लगा सकते हैं। आधे घंटे में आपको हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना है और आधे घंटे बाद बीच बीच में 5 मिनट का ब्रेक जरूर लेना। उसके साथ आपको पानी की बोतल अपने साथ जरूर रखनी है। बीच में आप स्किप ले सकते हैं उसकी, और मतलब एक शिप ले सकते हैं पानी की। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी दोबारा से। इस टाइम पे आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट आधे घंटे के 9:30 से 10 दूसरा सब्जेक्ट, 10 से 30 तीसरा सब्जेक्ट, ऐसे कर करके आपके जितने सब्जेक्ट है वो उसमें आप आधे घंटे का टाइम लगा सकते हैं। हो सकता है कई लोगों के क्या बीच बीच में ट्यूशंस भी चल रहे होते हैं, ऑनलाइन ट्यूशंस, तो वो क्या कर सकते हैं, ये बीच वाला जो टाइम है डिफिकल्ट सब्जेक्ट का, इसको आप स्किप कर सकते हैं। आप अपने पहले एंड अब जैसे ही आपके सब्जेक्ट हो जाते हैं तो आपके बच जाएंगे यहाँ पे 11 बजने के बाद 11:30 तक आपको क्या करना है, ब्रेक लेना है। एक ब्रेक लेना है। इस ब्रेक टाइम में आपको मतलब कि कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं करना, बुक्स बंद करके रख देनी है और आपको लेना है एक ब्रेक। अब आप जाके किचन में कुछ भी खा सकते हैं और मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर टहल सकते हैं। अब 11:30 से 12 बजे तक आपने जो भी पढ़ा था, अभी जितने भी ये सब्जेक्ट पढ़े थे उनको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है 12 बजे तक। 12 बजे तक जैसे ही आप उनका रिवीजन कर लेंगे, देन आपको क्या करना है, अपनी बुक्स को कर देना है बंद। अब आपको 12 से 12:30 तक के लिए एक छोटी सी स्मॉल नींद लेनी है। मतलब आपको स्लीप लेनी है, बहुत ही छोटी, मतलब कि आधे घंटा। अब कई लोगों का होता है भाई हम तो आधा घंटा सोने का बोल के पूरे कम से कम 4-5 घंटे ही सो रहे हैं, बज गए शाम के 5 बज गए 4 बज गए। तो आपको ज्यादा नींद लेना भी आपकी बॉडी के लिए होगा बहुत ही ज्यादा हानिकारक, क्योंकि अगर आप छोटी नींद लेते हैं उससे आपकी मेमोरी की पावर बहुत बढ़ती है। आप जो भी याद किया होता है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होता है। तो ये हो जाता है आपका, एक छोटी नींद लेने से आपकी जो भी आपने पढ़ा है अभी तक वो आपका मेमोरी में सेव करने के लिए दिमाग तैयार हो जाता है। और आपने सुबह से लेकर अभी तक काफी सारी क्रियाएं भी करी होती हैं,
तो इस नींद में वो शरीर अपनी टूट फूट जो भी है उसकी क्या रिपेयरिंग कर लेता है और दिमाग फिर से तरोताजा हो जाता है आगे के काम करने के लिए। तो आपको आधे घंटे की नींद लेनी है, ज्यादा बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर आप ज्यादा लेने की सोचेंगे तो इससे आपके ऊपर गलत इफेक्ट ही पड़ेगा। नींद बहुत ज्यादा भी अच्छी नहीं है, बहुत कम भी अच्छी नहीं है। तो आप स्मॉल नींद लेकर के उठेंगे, 12:30 तक आप उठ जाएंगे और 12:30 से जैसे ही उठेंगे, उठ के आपको कहीं मतलब उठ के जाके आपको इधर उधर घूमने फिरने नहीं लग जाना है। आपको क्या करना है, उठते ही आपको जो भी आपने पढ़ा था ना उसको फिर से रिवीजन मारनी है। एक बार देखना है, आपको माइंड में ही रिवाइज करना है, आपको कितना रिवाइज हुआ है। देखें तो आपने आपके दिमाग ने कितना मेमोरी में स्टोर किया है, आपको दोबारा से उसको माइंड में ही रिवाइज करना है। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। अब चलते हैं, 12:30 से 1 बज गया है। अब हो गया। अब 1 बजे से 3 बजे तक के लिए आपको गाइस कुछ नहीं करना। अब है आपका ब्रेक टाइम, मतलब कि आपको मस्ती करनी है, जो करना है आपको वो आप अपनी चॉइस के अनुसार कर सकते हैं। चाहे फोन चलाएं, चाहे टीवी देखें, कुछ भी करें। 1 से 3 बजे तक आप फ्री है, बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं। ये आपका फ्री टाइम है, आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी चॉइस के अनुसार। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे ही 3 बज जाते हैं, अब आता है आपका मेन टाइम। तो 3 बजे से आपको 3:30 तक क्या करना है, अपना साइंस मैथ जो भी है आपके पास, मतलब बिजनेस स्टडी है, कॉमर्स में अकाउंटेंसी है आपके पास सब्जेक्ट, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट उठाना है और उसको आपको पढ़ना है 3 से 3:30 के बीच में, जो कि आपका एक टफ सब्जेक्ट होता है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है। तो अब देखिए 3 से 3:30 और अब 4 बजे तक के बीच में आपको क्या करना है, आपको फिर से जैसे आपने टफ सब्जेक्ट पढ़ लिया आप, तो ये आपका टाइम आ जाता है ब्रेक का। टफ सब्जेक्ट पढ़ा इसलिए आपको क्या एक आधे घंटे का ब्रेक लेना है। अब 4 से 4:30 के बीच में आपको इंग्लिश भी पढ़नी है। गाइस ऐसा नहीं है आपको हर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी है, लेकिन जो टफ सब्जेक्ट है उन पे आप ज्यादा टाइम लगा सकते हैं। कई लोगों की बैठने की कैपेसिटी ज्यादा होती है तो वो 2-2 घंटे बैठ के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनको मतलब माइंड जल्दी डाइवर्ट होता है, भटकता है, तो वो इस तरीके के शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो उनके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा ये। तो आप चाहे तो 2-2 घंटे जो आपके मेन सब्जेक्ट रहते हैं आप उनको दे सकते हैं, 3 घंटे दे सकते हैं, और बाकी के सब्जेक्ट के लिए आप आधा घंटा 1 घंटा दे सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे आप सारे अपने जो मेन सब्जेक्ट है उन्हें दें, और हिंदी इंग्लिश को आप सैटरडे संडे का टाइम दे सकते हैं। 2 हफ्ते में 2 दिन आप उन सब्जेक्ट को देंगे और बाकी इसको। देन 4 बजे से 5 बजे के बीच में आपको क्या पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है। हिंदी आपको पढ़नी है और उसे समझनी है। एंड 5 बजे से 7 बजे तक आपको गाइस क्या करना है, जितना भी आपने पढ़ा है उसको आपको फ्लैश करना है, यानी कि नोट मेकिंग बना, आपको नोट्स बनाने हैं। जितना आपने पढ़ा है उसको आपको निचोड़ निकाल करके समरी की फॉर्म में अपने तरीके से उसको शॉर्ट में लिखना है। अब 7 बजे से 9 बज जाते हैं तो आपको इस टाइम पे करनी है अपनी सेल्फ स्टडी। मतलब अभी तक आप यूट्यूब कहीं से किसी सोर्स से पढ़ रहे थे, अब आपको करनी है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी ही गाइज आपको मार्क्स हाई स्कोर करने में मदद करती है। और इसके बाद आपको सोने से पहले आपको चेक करना है आपने इनमें से क्या काम कंप्लीट करे। अगर करे हैं तो उस पर आपको राइट टिक लगाना है, तो रियलिटी में आपने वो काम किया है या नहीं करा है। और अगर आपने करा है तो आप उस टाइम पे आपको देंगे खुद को एक रिवॉर्ड। कुछ भी आप ला सकते हैं दुकान से खरीद के, जो भी आपकी मनपसंद चीज है आप वो खाएं और खुद को रिवॉर्ड दे। तो इससे दिमाग को अगले दिन के लिए काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, अपने ग्रुप पे शेयर करें, और इस तरीके की वीडियोस के लिए ड्यू टारगेट कॉमर्स